कक्षा 8 वालों के लिए हिंदी वसंत से आज का पाठ है जहाँ पहिया है। और इस पाठ का अभ्यास कार्य इस प्रकार है। इसमें पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? उत्तर है, हमारे विचार से लेखक ने पुडुकोट्टई की महिलाओं की अशिक्षा, रूढ़िवादिता, पिछड़ापन और सामाजिक बंधनों से बंधी महिलाओं को जंजीरें कहा होगा। दूसरा प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। हम लेखक की इस बात से सहमत हैं क्योंकि कोई भी अनावश्यक नियम रूढ़िवादिता को जन्म देती है। रूढ़िवादी होना किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने के मार्ग में बाधक है। अगला शीर्षक है पहिया। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाएं अपने कार्य स्वयं करने लगी। अपने उत्पादों को बाजार तक स्वयं ही साइकिल में पहुंचाती, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। साइकिल से आवागमन करने के कारण उन्हें आराम करने के लिए भी समय मिलने लगा और वे स्वतंत्रता का अनुभव करने लगी। दूसरा प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? इसका उत्तर है, आरंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक की लेडीज साइकिल की बिक्री बढ़ गई थी। जब लेडीज साइकिल न मिली तो महिलाओं ने जेंट्स साइकिल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे आर साइकिल्स के मालिक ने इस आंदोलन का समर्थन किया। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? उत्तर है, प्रारंभ में इस आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं पर लोग फप्तियाँ कसते और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते। अब अगला है शीर्षक की बात। पहला प्रश्न है, आपके विचार में लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? इसका उत्तर आया, पहिया गतिशीलता का प्रतीक। संभवतया इसी गतिशीलता के कारण लेखक ने पाठ का नाम जहाँ पहिया है रखा होगा। इसी का दूसरा प्रश्न है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर है, पाठ का दूसरा शीर्षक महिला जागृति हो सकता है, क्योंकि जब महिलाएं अपने बारे में सोचने लगी तब साइकिल आंदोलन सफल हुआ। अगला शीर्षक है, समझने की बात। समझने की बात का दूसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। तो साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी साधारण सी सवारी के कारण पुडुकोट्टई की महिलाएं सफल हुई। अगला है शीर्षक साइकिल। इसमें प्रश्न लिखा हुआ है, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? इसका उत्तर है, साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा कि वे अब बेफिक्र होकर साइकिल की सवारी करने लगी थीं। अगला शीर्षक है कल्पना से। इसका पहला प्रश्न है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? इसका आंसर होगा, पुडुकोट्टई की कोई महिला चुनाव लड़ती तो अपनी पार्टी का चिन्ह संभवतया साइकिल बनाती, क्योंकि साइकिल से ही उनके जीवन में सुखद बदलाव आया। दूसरा प्रश्न है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? इसका उत्तर हुआ, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो समस्त मानव जीवन रुक जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का आशय
स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस दिन के बाद महिलाओं में जागृति आई। साइकिल के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को गतिशील बनाया। अब है भाषा की बात। उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उसके मूल शब्द को भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। अपि, प्र, अनु, परि, वि, इक, वाला, ता, ना। तो यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय दिए हुए हैं, जिसका प्रश्न मैंने इस प्रकार बनाया हुआ है। आपको भी कॉपी में ऐसे ही नोट करना है। निम्न उपसर्गों और प्रत्ययों के माध्यम से शब्द बनाएं। पहला है प्रधन चलन बराबर प्रचलन। दूसरा है अनुधन पालन बराबर अनुपालन। तीसरा है परिधन वहन बराबर परिवहन। चौथा है विधन भाजन बराबर विभाजन। ऐसे ही आगे इस प्रकार है नगर धन इक बराबर नागरिक। गाड़ी धन वाला बराबर गाड़ी वाला। मानव धन ता बराबर मानवता। पहन धन ना बराबर पहनना।